Hello, so let's see this question. This question says the Doppler formula for sound wave is symmetric with respect to the speed of source and speed of observer. उसके बाद दे रखा है रीजन कि मोशन ऑफ सोर्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर इज नॉट इक्विवेलेंट टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी सोर्स। तो आपका ये पास बेसिकली देखा जाए तो डॉपलर इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो की कॉन्सेप्ट लिखे पहले यहाँ पर की कॉन्सेप्ट। तो आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर्स इफेक्ट। तो देखिए डॉपलर इफेक्ट के अंदर क्या है कि आपके पास एक सोर्स और एक ऑब्जर्वर। तो ये बोल दिया सोर्स आपके पास साउंड सोर्स और ये हो गया ऑब्जर्वर। तो यहाँ से सोर्स से अगर मान लीजिए कोई भी साउंड इंसिडेंट होता है तो उसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होगी और वो एयर के अंदर मान लीजिए वी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। मतलब वी का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर, साउंड इन ईयर। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए सोर्स और ऑब्जर्वर है, ये अभी तो रिलेटिव रेस्ट पर है, तो जो फ्रीक्वेंसी मान लीजिए आपके पास सोर्स की होगी वही फ्रीक्वेंसी जिसको अपन अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं वो वही होगी जो आपके पास सोर्स की होगी। लेकिन अगर दोनों मूव करेंगे तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है सोर्स की और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बाई ऑब्जर्वर यानी कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी दोनों की वैल्यू चेंज आती है। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू क्या होता है वी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड बाई वी माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू एफ। एफ का मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो ये जो साइन आपके पास प्लस माइनस ये क्या बताते हैं कि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी यानी कि जो ऑब्जर्वर सुनेगा वो किस तरह से चेंज होगी। अब देखिए मान लीजिए अगर अगर बोल दे कि सोर्स चल रहा है आपके पास, सोर्स मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या वी एस। तो हो क्या रहा है कि यानी कि सोर्स अगर ऑब्जर्वर के पास जा रहा है तो आपके पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी वो बढ़ेगी। इसका मतलब अगर मान लेते हैं कि जैसे सोर्स वी एस से ऑब्जर्वर की ओर जा रहा है, ऑब्जर्वर आपका रेस्ट पर है यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपन कहते हैं जीरो। तो जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी एफ डैश इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वी, ये तो जीरो होगी अपॉन वी और बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी तो नीचे को नीचे की टर्म क्या होनी कम होनी चाहिए यानी कि वी माइनस वी एस हो जाएगा इंटू एफ। तो आपके पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। अगर मान लेते रिवर्स केस लें कि अगर मान लिया आपका सोर्स रेस्ट पर है, सोर्स क्या है रेस्ट पर है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है आपके पास, तो आपके पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इस बार आपके पास वी। अगर मान लीजिए ऑब्जर्वर सोर्स की ओर मूव कर रहा है तो यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो यहाँ पे प्लस आएगा तो वी प्लस वी नॉट डिवाइड बाई वी, क्योंकि सोर्स की वेलोसिटी क्या है जीरो। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेके अपन बता सकते हैं कि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है दोनों के मूवमेंट पे डिफरेंट आएगी आपके पास। तो जो पहला दे रखा है सेक्शन कि डॉपलर फॉर्मूला फॉर वेव सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू सोर्स और विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो ये असर्शन गलत होगा क्योंकि दोनों के केस में आपके पास क्या होगा जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी उसमें चेंज आएगा, मीन्स असर्शन आपका रॉन्ग है। दूसरा देखा मोशन ऑफ सोर्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर इज नॉट इक्विवेलेंट टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी सोर्स, मीन्स रीजन आपका सही है क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अगर एक को रेस्ट पे लें दूसरे को मोशन दे और तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी में है वो चेंजेस आ रहे हैं, मीन्स आपका रीजन तो सही है, नॉट इक्विवेलेंट लिखा है तो ये सही चीज़ है। और लेकिन असर्शन क्या गलत है, मीन्स ऑप्शन नंबर डी डेट इज असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।